लेकिन मैं क्लोज़ जो है ना लोग, वो बहुत कम मेरे करीब आते हैं, या जो भी होते हैं मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, ना ही लेना चाहिए। हाँ, ये एक्सपीरियंस की बात है, तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि जिनके साथ ताल्लुक़ जोड़ा है उनके साथ टूटा भी है, बहुत करीब लोग भी थे। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी दिल पे नहीं लिया। आपको, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, नए लोगों के लिए ना आपको जगह बनानी चाहिए, आपको एक्सेप्टिंग होना चाहिए। आपको हो सकता है हाँ, ये मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मेरे पास जब भी मेरे कोई फेलियर होता है ना, मैं उसको हिकमत समझता हूँ। जब आप हिकमत समझने लग जाएंगे ना, किसी चीज़ भी, अगर आपसे कोई चीज़ खोई है जिसको आप खोना नहीं चाहते थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, जब आप उसको हिकमत समझेंगे ना, तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ दुख ज़रूर होता है जब कोई आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो और वो आपकी ज़िंदगी से साइड लाइन हो जाए, लेकिन उसको मैंने दिल पे नहीं लिया। हमारे यहाँ लोग क्या होता है कि एक दोस्त से दोस्ती टूटी तो हमारे यहाँ स्टेटस लग जाते हैं, क्या से क्या हो जाता है कि ज़िंदगी है ही है, लोग ही ऐसे हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत मुझे चिढ़ मैं समझता हूँ होती है कि यार, आप लोगों की ज़िंदगी है ना, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग आएंगे, लेकिन आपके साथ एक ऐसा वाक़या हो जाना और आप उसका ही लेबल सबके ऊपर लगा देते हैं, वो बड़ी डिफरेंट, वो बहुत बुरी चीज़ है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ और ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप हो। जब तक आपका रिलेशन अच्छा डेवलप होगा, आपकी लाइफ स्टेबल होती है। सीरियस मिजाज रहना पसंद करते हैं या गपशप वाला माहौल अच्छा लगता है? गपशप करना ही अच्छा लगता है, ये इंजॉयबल लाइफ किस तरह से? अच्छा, मैं ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मेरी जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं, गैदरिंग होती हैं, मुझसे बोला जाता ही नहीं है। हाँ, जब मुझसे कोई शेयर कर रहा हो या डिस्कस या मेरी ओपिनियन जानना चाह रहा हो, वहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल गपशप चल रही है, मेरी पूरी कोशिश होती है उस सराउंडिंग में अपने आप को, हाँ, लेकिन पता नहीं मेरी कोई, हाँ, मैच नहीं कर पाता। नेचुरली जो है ना, वो मेरी ऐसी नहीं है कि जिसको मैं बाकी जिस तरह बैठे होंगे गपशप कर रहे होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं बात क्या करूँ। हाँ, लेकिन जब बात हो रही हो किसी भी मेरे अपने इंटरेस्ट के चीज़ की, तो वहाँ पे फिर मैं रुकता भी नहीं हूँ। ये मेरी चीज़ है। शायरी के हवाले से, शायरी कभी पढ़ी, कभी दिल चाहा, और कभी शायरी से कोई दिलचस्पी है? शायरी से मेरा समझे दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कभी कभी दिल को भरने के लिए शायरी पढ़ भी लेता हूँ। और मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं, और वो मुझसे कहते भी रहते हैं कि आप ट्राई करो। मैं कहता हूँ मैं इस लेवल का बंदा नहीं हूँ। इवन जहाँ पे शायरी चल भी रही हो, मैं कभी कभी इतना बेज़ौक़ हो जाता हूँ कि वहाँ पे छोड़ के चला आता हूँ। लेकिन कभी कभी इतना अटैचमेंट भी हो जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा सराइकी शायरी पसंद है। मुझे जहाँ पे मज़ा आता है ना, वो सराइकी शायरी में आता है। इस सराइकी में या फिर बुल्ले शाह की शायरी, पंजाबी जो है, सुफियाना कलाम, ज़्यादातर मैं इनको सुनता हूँ। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी का आइडियल भी होता है, और माशाल्लाह से अभी आप नौजवान हैं, और क्या क्या ख्वाब इस वक्त अमार सलीम के जहन में समाये हुए हैं जिनकी ताबीर अभी बाकी है? ख्वाब बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी ताबीर के लिए मुझे एक सेटअप, एक तरफ चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ख्वाब आपके बहुत सारे होते हैं, आपको ऑप्शंस रखने पड़ते हैं कहाँ पे आपने जाना है। मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, जहाँ पे मैं ख़ुद को प्रूव करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरा यही है कि मैं किसी का काम आऊँ, किसी अच्छे तरीके से काम आऊँ। तो सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो सिविल सर्विसेज की तरफ है, ताकि उस सेटअप में आके आपके पास अच्छी अथॉरिटी होती है कि आप लोगों के ऊपर आपकी जो कुछ चेंज ला सकें। लाजमी नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी हो, लेकिन वो एक अच्छा तरीका है कि आप कुछ कर सकते हैं, जिसका मेरा अपना दिल भी करता है। बहुत सारे बाकी तरीके भी हैं, तो सिविल सर्विसेज मेरे टॉप पे है। मेरा अब ये देखें कि मैं डीवीएम कर रहा हूँ, डंगर डॉक्टर बन रहा हूँ, रख के मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं उसको एज ए प्रोफेशन चूज़ करूँ। दूसरी चीज़ है जर्नलिज़म, मीडिया की तरफ भी है मेरा रुझान, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इसके थ्रू भी मैं एक अच्छा इम्पैक्ट, मुझे ये पॉलिटिक्स या इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना ये कैच नहीं करती चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि एक आम बंदे की ज़िंदगी में ना उसकी सोच चेंज करने में
मेरा किरदार होना चाहिए। मैं इस चीज़ को अपनी सोच लेके चलता हूँ। हर इंसान का आइडियल भी होता है। अमार सलीम का आइडियल कोई रहा जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, फॉलो करो, चाहे वो सियासी हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, तो आपका जो एक आइडियल है वो कौन है? आइडियल की जब बात आती है ना, तो यकीन करें मैंने कभी अपने माइंड में रखा ही नहीं मेरा आइडियल कौन है। मैं लोगों को एडमायर करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ता हूँ कि वो कैसे पहुँचे, लेकिन मैंने कभी अपनी आइडियल रखा ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का कोई आइडियल हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं खुद हासिल करना चाहता हूँ ना, मैं उस चीज़ को अटेन करूँ। मुझे उसके लिए मैं खुद का आइडियल बनना चाहता हूँ। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ आपको लगेगी या शायद आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद का आइडियल बनाऊँ। ये आप इसको पता नहीं शायद किसी और सेंस में ले सकते हैं, भाई खुद गर्ज है ये नहीं। इस चीज़ को ये समझें कि मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, हर इंसान की डिफरेंट नेचर होती है, उसके अपने डिफरेंट ख्यालात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो ख्यालात हैं वो शायद किसी और पर्सनैलिटी के ना हो, वो किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा हो। हाँ, मेरे लिए बहुत सारे ऐसे, मैं वही बात करूँ, इंस्पायरेशन हो सकती हैं। मैं आइडियलिटीज़ को कभी फॉलो नहीं करता, क्योंकि हाँ, साइंस में आपने पढ़ा होगा कभी भी आइडियल चीज़ अटेन नहीं हो सकती। तो मैं क्यों एक ऐसी चीज़ को आइडियल मानूं जो मैं अटेन ही नहीं कर सकता। गुफ्तगू का एक आखिरी सवाल मैं अमार भाई आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि जाते जाते नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कामयाबी का राज क्या होना चाहिए? किस तरह से कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है? कामयाबी के लिए मैं जो दो चीज़ें उसको मानता हूँ, एक आपकी डिटर्मिनेशन और एक आपकी कंसिस्टेंसी। लेकिन ये दो चीज़ें तब काम आएंगी जब आप ये जानेंगे कि आप बनना क्या चाहते हैं। जब आपको यही नहीं मालूम कि आप बनना क्या चाहते हैं, फिर ये काम नहीं करेगा काम। आपने पहले खुद को जानना है, यूथ ने, कि यार हमारे क्या ख्वाब हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या हम किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये आपका दिल कहेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको कौन अच्छा लगता है। ये आपका अपना दिल बताएगा कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, या कौन सा आप एक ड्रीम लेके चल रहे हैं, आपने ख्वाबों की ताबीर कैसे करनी है। ये चीज़ें तब काम आएंगी। आपने हमेशा डिटर्मिन्ड रहना है, आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, आपने हमेशा सिंसियर रहना है। और एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, मैंने पहले भी बात की है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के रास्तों के पत्थर हटाना शुरू करें, आपका रास्ता, आपकी मंजिल आपको खुद नज़र आ जाएगी। तो मैं प्रोग्राम को यहीं पे जो है इख्तिताम इसका करना चाहूँगा, लेकिन अमार भाई मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और एक और नशिस्तें मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए, किसी स्पेसिफ़िक ख़ास किस्म के टॉपिक्स पे। हम इंशाल्लाह जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उन पे भी आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपसे गुफ्तगू होगी। तो इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने कीमती वक्त दिया और यहाँ पे आए। तो यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन को ये जो प्रोग्राम है और अमार भाई की जो बातें हैं वो यकीनी तौर पे पसंद आई होंगी और आपने फ़ीडबैक हमें ज़रूर देना है, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर करनी है। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल विनिंग वर्ड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरह से मिल सकें और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।